सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर DN पॉल आप सभी लोगों के सामने। शरीर में दो मुख्य भाग होते हैं, एक ब्रेन, एक हृदय। ब्रेन के डेड होने पर भी यह जिंदगी चल सकती है, शरीर चल सकती, जिसे कोमा कहते हैं। लेकिन यदि हृदय की गति रुक गई तो शरीर नहीं चल सकती, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा कि संविधान का हृदय जीवन का उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो समाज शोषित, वंचित, पिछड़ा है, बैकवर्ड है, उनके हितों की रक्षा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से करना हमारा परम दायित्व है, कर्तव्य है। उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए अंबेडकर साहब ने प्रियम्बल अर्थात उद्देशिका का निर्माण किया, जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। दूसरा जो है, उन्होंने कहा यह एक हृदय के समान है, यह हृदय है, इसके बिना हमारी शरीर नहीं चल सकती। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि 42वां संशोधन 1976 में करके उसे आर्टिफिशियल हृदय बना दिया गया, 3 शब्दों को जोड़ करके। पहला शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ करके उसे आर्टिफिशियल हृदय बना दिया। सभी लोग इसे प्रियम्बल को, उद्देशिका को हृदय कहते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब एक स्पेशली तौर से उन्होंने कहा है कि आर्टिकल्स अनुच्छेद 32 हमारा हृदय है, उनका हृदय है जो जिनका हक अधिकार कोई भी व्यक्ति छीन रहा है या उनके हक अधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वह आर्टिकल 32 के माध्यम से, जैसे कोई बीमार होता है तो उसके उपचार के लिए चिकित्सक की जरूरत होती है, उसी तरह संवैधानिक उपचारों की जो स्वतंत्रता दी गई है वह आर्टिकल 32 में है। उसके माध्यम से व्यक्ति को अपने हक अधिकार जो छीने जाते या गलत होते या उसमें अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। यह उसका संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 32 को हृदय माना है। क्योंकि बिना हृदय के, बिना आपकी अपनी मांग के कोई आपको दे नहीं सकता। अगर इस भारत देश में देने वाला होता तो ये नौबत नहीं होती, संविधान और सब चीज बनाने की नौबत नहीं होती। इसलिए इस देश में छल कपट से, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक के भय से आपको ठगा गया है। इस ठगी से बचाने के लिए आपको संवैधानिक अधिकार दे करके, मानव मूल्यों का, धर्म का मार्ग दे करके आप सभी को मुक्त कराए हैं। इसीलिए अंबेडकर साहब के किए त्याग और तपस्या को कभी मत भूलिए। अपने चक्कर में अपने आने वाली पीढ़ियों को मत बर्बाद होने दीजिए। इसलिए संविधान के हृदय को जरूर समझिए और जरूरत पड़े तो उस पर अमल करिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को यह बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग जरूर प्रत्येक शनिवार को आप लोग बैकुंठ कल्याण सत्संग में भगवान बुद्ध एंड हिज धम्मा और आपके हक अधिकार की चर्चा संविधान का होगा। इसलिए 11 बजे से 1 बजे जरूर लाइव आए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।